हरजय जी नमस्कार। नमस्कार। KH मीडिया में आपका स्वागत है। काफ़ी दिनों बाद आज आपसे रूबरू हो रहे हैं। हरजय जी, आजकल हाल फिलहाल में एक टैक्सी और प्राइवेट का एक मसला चला हुआ है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो केएच मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे यहाँ अपने स्टूडियो में बुलाया। अभी ये भी बात मैंने भी सुना है, पिछले 4-5 दिन से ये बहुत चर्चा में है कि जो टैक्सी यूनियन जो प्राइवेट गाड़ियों वाले हैं उनका विवाद बढ़ सा गया हुआ। उसमें मुख्य कारण ये है कि जो टैक्सी वाले जो हमारे भाई हैं उनको लगता है कि वो टैक्स पे करते हैं और उनका पहला हक है। अगर किसी ने कहीं जाना आना है, अगर टूरिस्ट है कोई भी या कोई गाड़ी बुक करता तो पहले टैक्सी उन्हीं की यूज़ करे, वो जायज़ भी है। और दूसरी ये है कि जो प्राइवेट गाड़ियों वाले हैं उनको लगता है कि ये जो टैक्सी वाले उनके ऊपर हावी होते हैं, वो उनको जो हमारी लोकल सवारी होती है वो हमें काम नहीं करने देते हैं। अब जगदेव जी, मैं एक बात बताना चाहता हूँ ईमानदारी से कि ये जो टैक्सी जो परमिट जिनके पास रहता है वो जो हमारे टैक्सी ड्राइवर होते हैं, तो जितनी जो वीआईपी सवारी होती है, जैसे कोई दिल्ली से आया, कोई अमृतसर से आ रहा है या कोई फॉरेनर आ रहा है, तो वो हमेशा टैक्सी परमिट को ही प्रेफरेंस देता है। बिल्कुल। वो उसी गाड़ी को 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, किसी ने मनाली जाना, शिमला में जाना, विशेषकर हिमाचल की बात करूँ तो वो उस गाड़ी को ही प्रेफरेंस देते हैं जिसमें वो अपना काम करते हैं। और जो हमारे जो लोकल लोग हैं, जैसे आप हैं, हम हैं, हमारे गांव में छोटे छोटे गांव हैं, तो यहाँ पे टैक्सियाँ लोगों ने नहीं ले रखी होती है। बिल्कुल। टैक्सी हमेशा जो टूरिस्ट प्लेस रहते हैं, जहाँ पे काम होता है, यहाँ पे होटल इंडस्ट्री ज़्यादा रहती है, वहाँ पे टैक्सियों का काम, या फिर बड़े शहरों में इसका काम ज़्यादा रहता है। और जो हमारे लोकल गाँव है वहाँ पे वो टैक्सी के अगर टैक्स पे करेंगे तो उनको बचेगा कुछ नहीं। अब वो जो लोकल व्यक्ति है उसने एक ऑल्टो रखी है या फिर उसने कोई सुमो रखी है या स्कॉर्पियो रखी है, तो वो अपनी दुकान भी कर रहा है, वो छोटा मोटा काम करता है, तो उसको शाम को कोई सवारी मिल गई, मुझे पठानकोट छोड़ा, या फिर कोई बीमार हो गया कि मुझे नूरपुर छोड़ा लोकल हॉस्पिटल, तो वो उनका दायरा 10-20-50 किलोमीटर के दायरे में ही रहता है। तो इससे जो ऐतराज वाली जो स्थिति पैदा हुई है, उससे ऐतराज से वो टकराव की स्थिति आ गई है। और मुझे पता चला कि पिछले 3-4 दिन पहले जो है वो कुछ टैक्सी यूनियन वालों ने इकट्ठे होकर कंडवाल बैरियर पे नाका लगाया और हिमाचल पुलिस भी उनके साथ थी और आरटीओ भी वहीं पे थे। तो उन्होंने जो है वो लोकल गाड़ियों के जो है वो जबरन चालान कटवाए। मुझे लगता है ये थोड़ी ज्यादती है लोकल लोगों के साथ। अब इसका समाधान ये है, मुझे जो लगता है कि जो टैक्सी वाले जो हैं, जो टैक्सी परमिट गाड़ियां हैं, उन्होंने भी यहीं रहना है, और जो हमारे प्राइवेट भाई हैं उन्होंने भी यहीं रहना। दोनों अपनी अपनी गाड़ियों का काम करते हैं। और मैंने पहले बताया कि जो टैक्सी यूनियन वाले जो टैक्सी परमिट वाली गाड़ियां, वो वीआईपी सवारियों को लेकर ज़्यादा प्रोफेशनली काम करते हैं। जो हमारे लोकल बंदे हैं वो दूर दराज के इलाकों में नहीं जाते हैं, वो उनसे ऐतराज करते हैं, ना ही उनकी गाड़ियां उस लेवल की होती हैं। अब आप देखें कि टैक्सी परमिट वाले भी कोई करोड़पति नहीं होते टैक्सियां चला चला। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने भी गाड़ी ली है, उनका वो किस्त दे रहे हैं, बच्चे पढ़ा रहे हैं, रिश्तेदारी है, बीमारी है, सारा उस टैक्सी से निकाल रहे हैं, तो उनको तकलीफ होती है। अब मेरा ये मानना है कि अगर सरकार जो है जो अपनी जमीनों को करोड़ों का जो किराया है वो माफ कर सकती है और 1 रुपया उसका भुगतान करके आप उससे किनारा कर सकते हैं विधानसभा में, और आगे के लिए उसका फिक्स ही कर दिया जाता है कि वो करोड़ों की जमीन है या बिल्डिंग है कुछ भी है, तो उसका 1 रुपए में आप ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये हमारे भाई हैं, इनको आपस में ना लड़ाया जाए। इनको भी वो जो येलो प्लेट है जो हर साल सरकार इनसे टैक्स लेती है वो जायज नहीं है। मुझे लगता है कि हमारे जितने अधिकारी हैं या हमारे नेतागण हैं, तो उनको टेलीफोन भत्ता, ट्रैवलिंग भत्ता, इतनी सारी सुविधाएं दी जाती हैं, जबकि इतनी इतनी पेंशन लेते हैं, उसके बाद भी उनके हर 5 साल में उनकी तनख्वाह बढ़ जाती है। तो भाई ये गरीब लोग हैं, इनकी कम से कम मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट हिमाचल में इनकी जो येलो प्लेट है वो 1 रुपया कर दी जाए कि 1 रुपया टैक्स लिया जाएगा। हिमाचल सरकार, मेरा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार ये मांग करता है, उसका एडिशनल डायरेक्टर राजेश पठान ये मांग करता है
कि आप हमारे टैक्सी परमिट जो हिमाचल की गाड़ियां, उन भाइयों की जो येलो प्लेट है उसका टैक्स माफ किया जाए और उनको जो है वो 1 रुपया हर साल उनसे लिया जाए और उनको येलो प्लेट दे दी जाए। और अगर ये हो जाएगा तो बराबर हो जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कहीं भी आ जा सकता है। आपकी बात को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊं कि एक तो मान के चले सरकार चलो टैक्स इकट्ठा करती है, लेकिन यहाँ तक मानना कि ये तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, वैसे भी रोजगार कम है, क्यों ना सरकार उनको, आपका बिल्कुल सही कहना है कि 1 रुपया लेकर के उनको रोजगार दिया जा रहा है, क्योंकि वो खुद की गाड़ी डाल रहा है, ना कि सरकार पर बोझ है कोई, और साथ में टैक्स भी दे रहा है। ये तो बिल्कुल है कि टैक्स अगर कम हो जाएगा तो ये झगड़ा ही नहीं रहेगा, ये झगड़ा ही नहीं रहेगा। और एक और भी मतलब चलो मैं अपना भी थोड़ा सा ओपिनियन दे दूं कि एक और भी है कि अगर ये प्राइवेट गाड़ियां हैं, जैसे आपने कहा कि वो लोग कल दुकान भी चला रहा है, साथ में छोटा मोटा अगर किसी ने कह दिया मुझे हॉस्पिटल छोड़ के आ तो वो भी जा रहा है, तो क्यों ना सरकार कोई ऐसा भी प्रावधान निकाले कि अगर टैक्सी में चलो टैक्स ज्यादा है वो टैक्स कम होना चाहिए, वो भी टैक्स कम होना चाहिए, क्योंकि बोझ है ये उनके लिए, इसलिए तो पीली प्लेट लगाते नहीं है सारे, क्योंकि टैक्स ज्यादा होता है और इनकम इतनी होती नहीं है। तो मेरा एक और भी सुझाव है आपके माध्यम से कि ये जो छोटे लोकल रूट होते हैं, जैसे कि कंस्टिट्यूएंसी वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज, इनको भी वो कोई और प्लेट दी जाए कि वो डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ही अपने घूम सकते हैं, बाहर ना जाए। नहीं जगदेव जी, उसमें आप डिस्ट्रिक्ट की बात ही क्यों, जब आपको एक प्लेट लग गई आपको 1 रुपए में, तो वो प्राइवेट वाले भी लगवा लेंगे, वो तो सारे लगवा लेंगे, बिल्कुल उसके लिए पूरे हिमाचल में घूमे कहीं भी जाए। अब आप आउट ऑफ स्टेट जाते हो तो वहां का टैक्स भर दे, वो थोड़ा माफ करेंगे, हाँ, वो नहीं माफ करेंगे, हम हिमाचल के लिए बोल रहे हैं क्योंकि ये पहाड़ी राज्य है। हिमाचल में आपकी येलो प्लेट लग गई है, आप जहाँ पे बाहर की सवारी है तो भाई हमेशा टैक्स, भाई ना तो टैक्सी वाला देता है ना प्राइवेट गाड़ी वाला देता है, उसको टैक्स आप देते हैं, हम देते हैं, बिल्कुल ठीक है ना। तो वो टैक्स जनता पे करती है, जो टैक्सी को यूज करता है वो सारे टैक्स पे करता है। तो ये मुझे नहीं लगता कि इस लड़ाई में कोई किसी का भला होने वाला है, आपस में मिलकर रहना चाहिए, दोनों हमारे भाई हैं और हिमाचल के हैं। तो मेरी सरकार से निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि ये जो येलो प्लेट वाला जो हर साल वाला सिस्टम है ये काइंडली बंद किया जाए और 1 रुपए के ये येलो प्लेट है 1 रुपया टैक्स लिया जाए, जिससे जनता बहुत खुश होगी और सरकार को भी दुआएं देगी।